फ्रेंड्स, आई वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल डीएसपी क्लासेस। तो जैसा कि हम पिछले कई दिनों से मैथ के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ मैथ के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो विगत परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं या इनके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मेरा बेसिक मैथ का बैच चल रहा है जीरो टू हीरो, उसकी जो मैंने सेकंड वीडियो है अपलोड करा दी है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखें। उसकी 2 वीडियो अभी आ चुकी हैं, वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड। आप इन दोनों वीडियोस को जरूर देखिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं, आपके लिए वो रामबाण साबित होने वाली हैं। तो प्लीज़ उनको देखिए, जिससे कि जो आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकेंगे और आपका भी इंटरेस्ट मैथ में आने लगेगा। तो इसलिए आप उनको ज़रूर देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। यदि ये क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि यदि ए किसी काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो बताइए ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे। तो मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी लिया है आपके लिए, क्योंकि आज मैंने ये कुछ नया करने की ट्राई किया। क्योंकि तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे। तो करने का तरीका क्या होता है उसे सीख लीजिए आप। जैसे कि ये है मेरे पास ए, पहले ऐसे लिखेंगे ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिन में। तो हमने लिखेंगे यहाँ पे 10, ये तरीका लिखने का। ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है और बी उसी कार्य को करता है 15 दिनों में। आपको सेम ऐसे लिखना है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। अब हम क्या लेंगे, 10 और 15 का में ऐसा मल्टीपल लेना है, गुणांक लेना है कि जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। जैसे कि मान लीजिए मैंने 30 ले लिया। क्या ले लिया? 30। बहुत से स्टूडेंट्स सवालों को करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 10 का और 15 का। आपको एलसीएम चाहे तो आप एलसीएम लीजिए या मल्टीपल लीजिए। कभी कभार क्या होगा, जो आपका मल्टीपल होगा वही आपका एलसीएम होगा। तो इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको हमेशा क्या लेना है, इन दोनों का मल्टीपल लेना है। क्या लेना है? मल्टीपल। देखिए अगर मैं 10 और 15 का एलसीएम लूँ, ये 10 हो गया और ये 15 हो गया, एलसीएम लीजिए। इसका हो जाएगा 2 × 5, इसका हो जाएगा 3 × 5। इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 5 × 2 × 3, ये होगा आपका एलसीएम 30। देखिए ये इसका 30, इसका एलसीएम है तो ये मल्टीपल तो होगा ही होगा। लेकिन मैं 30 ना लेकर अगर मैं यहाँ पे 60 ले लूँ, क्या ले लूँ? 60 ले लूँ, तो भी मेरा राइट आंसर आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका एलसीएम ही लेना है हमें। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो वो जहाँ से भी कोचिंग लेते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पे हमें क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि हमें यहाँ पर क्या लेना है? एलसीएम लेना है। हमें यहाँ पर लेना है मल्टीपल। तो मैं क्या लूँगा? यहाँ पर मल्टीपल हमेशा लूँगा। तो देखिए, और हमेशा कोशिश करूंगा कि छोटे से छोटा मल्टीपल लिया जाए। तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? 30। मतलब हमें ऐसी संख्या लेनी है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए। अब 10 का भाग देंगे हम 30 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 15 का भाग देंगे हम किसमें? 30 में, तो 2 बार जाएगा। अब मैंने क्या किया है, ये जो किया है मैंने, वो क्या चीज़ की है? तो देखिए ए किसी काम को कर रहा था 10 दिन में और बी किसी काम को कर रहा था 15 दिन में। मैंने ये 30 लिया है, ये मैंने लिया टोटल वर्क। क्या निकाला मैंने मान लिया ये मेरा टोटल वर्क है, टोटल काम है। तो आप बताइए, एक किसी पूरे काम को 10 दिन में कर देता है, तो एक दिन में कितने काम करेगा? 3 काम करेगा। तभी तो वो 30 काम को 10 दिन में कर पाएगा। भाई समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि ये है ए किसी कार्य को 10 दिन में खत्म करता है, समाप्त कर देता है, तो वो एक दिन में कितने काम करेगा? 3 काम करेगा, क्योंकि काम कितने? 30 हैं। पर एक दिन में 3, एक दिन में 3, एक दिन में 3, जब 10 दिन हो जाएंगे तो 30 काम समाप्त हो जाएंगे। सेम यहाँ पे बी किसी कार्य को खत्म करता है 15 दिनों में, टोटल कार्य को 15 दिन में खत्म करता है। तो अगर उसको 30 काम खत्म कर रहे होंगे तो एक दिन में कितने काम करेगा? वो 2 काम करेगा। तो ये जो चीज़ निकल के आई है 3 और 2, ये निकल के आई है मेरी ए और बी की एफिशिएंसी, क्षमता निकल के आई है। क्या निकल के आई है? क्षमता। तो ए की क्षमता निकल के आई है मेरी 3 और बी की क्षमता निकल के आई है मेरी 2। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्षमता, एफिशिएंसी। तो ए की क्षमता आ गई 3, बी की क्षमता आ गई 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि यदि ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी किसी कार्य को 15 दिनों में करता है, तो बताइए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। उस कार्य से मतलब 30 कार्य को, क्योंकि यहाँ पे कितना कार्य निकाला था मैंने, 30 कार्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 30/2। अब हम क्या करेंगे, हमें डिवाइड लगाना है उनकी क्षमता से। क्या मैं ए की क्षमता से भाग लगाऊं या बी की से, ऐसा कुछ नहीं करना है, मुझे दोनों की क्षमता से काम लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर 3 और 2 5, तो ये हो जाएगा 6 डेज में। कितने दिनों समाप्त कर देंगे, 6 दिन में। 5 का जब हम डिवाइड देंगे 30 में तो कितना आएगा हमारा, 6 आएगा। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं एक और बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए, एक और बार देखिए आप, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, बी किसी कार्य को 15 दिनों में करता है। मैंने इसका जो टोटल कार्य मान लिया 30 मान लिया। 30 कैसे माना, आपको पता है, मैंने कहा है आपको यहाँ पर क्या लेना है, मल्टीपल लेना है। मल्टीपल कैसे लेना है, सबसे छोटे से छोटा, लीस्ट लेना है। एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो सबसे छोटा लेना है। अब जब ए पूरे कार्य को 10 दिनों में करता है, और 30 कार्य कितने दिनों में कर देगा, 3 दिन में। सॉरी, जब ए टोटल कार्य को कितने दिनों में करता है, 10 दिन में करता है, तो 30 कार्य को करने के लिए उसे हर रोज कितने कार्य करने पड़ेंगे, 3 करने पड़ेंगे। उसी तरह जब बी पूरे कार्य को करता है 15 दिनों में, तो 30 कार्य को करने के लिए उसे हर रोज कितने काम करने पड़ेंगे, 2 करने पड़ेंगे। तो अब देखिए, यहाँ से ए की क्षमता आ गई 3, यहाँ से बी की क्षमता आ गई 2, तो ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2। क्वेश्चन में कहा गया है दोनों मिलकर, तो 30 कार्य को दोनों मिलकर मतलब दोनों की एफिशिएंसी ऐड कर दी जाएगी, जोड़ दी जाएगी। तो 5 का भाग 30 में लगाया तो राइट आंसर आ गया मेरा 6 डेज। तो इस तरह से जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर n क्या दे रखा है, √2 की पावर n बराबर 60 है, 64 है, तो हमें निकालना क्या है, तो n की वैल्यू निकालिए। क्या पूछा है, n की वैल्यू पूछी है। हमारा क्वेश्चन हमें देखा है, यदि √2 की पावर n बराबर 64 दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह को क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, देखिए आप समझिए, जहाँ पे अंडर रूट का मतलब होता क्या है। ये जो चीज़ है अंडर रूट वगैरह, वर्गमूल, घनमूल, ये चीज़ें में बेसिक मैथ है, उसमें आपको उसमें जो ये जो चीज़ है अंडर रूट, वर्गमूल, घनमूल, ये सारी बेसिक चीज़ें जो मेरा बैच चल रहा है बेसिक मैथ का, उसमें मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से, बारीकी से, स्टार्टिंग से करा रहा हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। आपको पता है अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की पावर कितनी करना, आधी पावर बोलना। कितनी पावर होती है, आधी पावर होती है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कर दूंगा दोनों तरफ का क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड्स का, दोनों तरफ का क्या कर दूंगा, मैं स्क्वायर कर दूंगा, वर्क कर दूंगा। देखिए यहाँ पे जब मैं इसका वर्क करूँगा, मैंने इसका वर्क करना है, वो है 64। इस तरह से दोनों का वर्क करेंगे। अब देखिए मैंने क्या कहा था, इसकी अंडर रूट को क्या बोलते हैं हम, अंडर रूट को बोलते हैं आधी पावर। क्या बोलते हैं, मान लीजिए ऐसे कि ये x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर आधी भी लिख सकते हैं। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो क्या करेंगे, ये 2 की पावर n है, इसको हम लिख देंगे हाफ पावर लिख देंगे। मैंने अंडर रूट का क्या लिख दिया है, आधी पावर लिख दिया है। और जो ऊपर है वो उसकी 2 पावर चली रही है, पावर वाली, स्क्वायर वाली, और ये हो जाएगा 64। और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 32 64। ठीक हो जाएगा आपका 64। 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। मतलब अगर मैं 2 की पावर, 2 की 1 2 3 4 5 6, कितना 6, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6
का होल स्क्वायर। मैंने 64 को पावर में लिख दिया है। अब क्या करते हैं, अब देखिए इस 2 से क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर n, और यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 12। इस 2 का इसमें क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। आपको पता है जैसे कि एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। जितनी बार होता है, जितनी पावर होती है हम उतनी बार उसे गुणा में लिख सकते हैं। तो इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 2 की पावर एक्स का स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे 2 की पावर एक्स इंटू 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6। और आपको पता है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर ये हो जाएगा 12। तो वही चीज़ मैंने लिखी है 2 की पावर 12। अब देखिए मैंने जो आज से 2 दिन पहले वीडियो में आपने को बताया था कि जब सेम बेस पर, जो बेस होता है, जब सेम बेस पर कोई भी पावर होती है तो वो आपस में क्या हो जाती है, बराबर हो जाती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे यदि x की पावर यहाँ पे है आपकी 5 और यहाँ पे x की पावर है आपकी 2y, यहाँ पे x की पावर 5 है और यहाँ पे x की पावर 2y है। यहाँ पर देखिए बराबर में इन दोनों के बेस क्या है, बराबर है। तो क्या हो जाएगा 5 बराबर हो जाता है 2y। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 12। इस तरह से हम n की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 12। तो 12 क्या होगा, हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन था अंडर रूट में 2 की पावर n बराबर 64 को हमको वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू निकालनी थी। तो मैंने देखा कि ये पावर है आधी, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का वर्क करने पर। तब मैंने इनका वर्क किया, वर्क करने का मतलब क्या होता है, पावर 2 करना। ये दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई कि अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर। मैं अंडर रूट एक्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ और अंडर रूट एक्स को ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो जब मैंने इसको ऐसे लिखा तो ये मैंने इसको इस तरह कन्वर्ट कर दिया है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, 2 की पावर n बचा। और यहाँ पे ये 2 की पावर 12 हो गया। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि जब भी सेम बेस पर पावर होती है तो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और n की वैल्यू हमसे पूछी थी, वो आ गई हमारी 12। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।